अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लव के मुतालिक है। और आज आपको मैं लव से रिलेटेड ऐसी 10 ब्रीडिंग टिप्स दूंगा। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके पास लव की कोई भी मोटेशन हो, चाहे फिशर हो, लोटिनो हो, अल्बाइनो हो या लव की कलर मोटेशन हो, ये 10 से 15 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये मेरी 100% गारंटी है, आजमाया हुआ तरीका है। मेरे पास भी लव काफी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर आपको भी ब्रीडिंग चाहिए लव की तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो भी शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर रखें। तो लव की ब्रीडिंग के लिए जो हमारे पास नंबर 1 चीज आती है वो है लव की एज। मेरे पास 90% जो भी लव के मुतालिक ब्रीडिंग के लिहाज से जो भी सवाल आते हैं, जो मैं चेक करता हूं, तो सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है कि आपके बर्ड्स की एज पूरी नहीं होती। यानी अक्सर दोस्त पट्टों से ब्रीड लेना चाह रहे होते हैं तो लव तकरीबन 8 माह से लेकर 10 माह की एज में ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। और इसकी जो सबसे आसान निशानी है ये है कि आपके पास जब लव होंगे, जो उनका हेड होता है, जब वो प्रॉपर कलर में आ जाए, यानी कि डार्क कलर में आ जाए, तब वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं और इसी तरह मैच्योर हो जाते हैं। फिशर में अगर आप देखें तो इसका जो हेड होगा मुकम्मल तौर पर जब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो तब वो ब्रीड के काबिल होगा। लोटिनो का भी तकरीबन ऐसा होता है। अल्बाइनो में आपको थोड़े से मसाइल आ सकते हैं क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तब भी आपको उसमें पता चल जाता है आपके बर्ड्स की एज पूरी हो गई है या नहीं। जब तक लव बर्ड्स की एज पूरी नहीं होगी वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपके बर्ड्स की एज का पूरा होना लाजमी है। अब आते हैं दूसरी टिप्स पर, जो है मेल और फीमेल का डिफरेंस। लवबर्ड्स में अक्सर देखा जाता है कि मेल और मेल या फीमेल और फीमेल भी अक्सर पेयर लगा लेते हैं। फीमेल और फीमेल तो मैटिंग भी कर लेती हैं और एग भी ले कर देती हैं, लेकिन वो सब के सब अंडे अनफर्टाइल होते हैं, यानी कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। इसलिए मेल और फीमेल का जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लवबर्ड्स में मेल और फीमेल का फर्क जानने के 5 तरीके होते हैं। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लव्बर्स में जो मेल और फीमेल का फर्क करने का सबसे आसान तरीका और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है वो है हड्डी का तरीका। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो मेल होगा उसकी जो दोनों हड्डियां होंगी वो बिल्कुल आपस में जुड़ी होंगी। बैंड के ऊपर हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि जो फीमेल होगी उसकी जो हड्डियां होंगी उसके अंदर थोड़ा सा गैप होगा। जब आप दोनों बर्ड्स को एक एक बार पकड़ेंगे तो तब आपको काफी ज्यादा अंदाजा हो चुका होगा। और जिस फीमेल ने पहले एक बार ब्रीडिंग की होगी उसकी हड्डी का गैप काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपको अंदाजा हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये होता है, जो लवबर्ड्स में फीमेल होती है वो हमेशा टांगे फैलाकर बैठती है, जबकि मेल ने टांगे क्लोज की होती हैं। इस तरह से भी जब आपके पास स्टिक पर बैठे हों तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ सारी टिप्स बता दूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको जल्द मिल जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी टिप्स की, जो है लवबर्ड्स की पेयरिंग। क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लगा होगा वो ब्रीड नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इनकी ब्रीडिंग एज के बारे में बताया, फिर मेल फीमेल डिफरेंस। अब बात करते हैं पेयरिंग की। क्योंकि पहली दो चीजें पूरी होंगी तभी आप बर्ड्स का पेयर लगा सकते हैं। तो पेयरिंग के लिए आप आसानी ये कर सकते हैं कि अगर आप लवबर्ड्स को कॉलोनी के अंदर छोड़ दें तो खुद ब खुद वो पेयर लगा लेंगे। लेकिन अगर आपके कुछ बर्ड्स कॉलोनी के अंदर पेयर नहीं लगा रहे तो आप 1 बाय 1 केज में एक मेल और एक फीमेल को छोड़ सकते हैं। इस तरह से भी जो बर्ड्स पेयर नहीं लगा रहे 90% चांस है कि वो पेयर लगा लें। अब बात करते हैं जो लास्ट में 10% बर्ड्स बच जाते हैं जो कि बिल्कुल पेयर नहीं लगा रहे होते। उनको आपने एक ट्रिक ये लगानी है कि मेल को आपने एक अलग केज में छोड़ देना है और फीमेल को आपने अलग केज में छोड़ देना है। और मेल को आपने उस केज में रखना है जिस केज में आपने ब्रीडिंग लेनी है, और फीमेल को दूसरे केज में। और 15 से 20 दिन के बाद जो फीमेल है उसको मेल वाले केज में छोड़ देना है। और याद रखें कि जो 15 से 20 दिन गुजर रहे हैं उसमें जो हमारे दोनों बर्ड्स होंगे वो किसी बर्ड्स को और एक दूसरे को ना देख पाए। इस तरह वो तन्हाई महसूस करेंगे, और जब आप फीमेल को मेल के केज में छोड़ देंगे तो मेल जल्दी से उसके साथ पेयर लगा लेगा। इसी तरह आप मेल को फीमेल के केज में छोड़ देंगे तो फीमेल उसे मारेगी। तो कोशिश आपने यही करनी है कि मेल को उस केज में रखें जिस केज में आपने ब्रीडिंग लेनी है, और फीमेल को पकड़ के बाद में उस केज में छोड़ दें। तो यहाँ तक तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, कि आपने लवबर्ड्स को केज किस किस्म का देना है। तो अगर हम केज के साइज की बात करें तो तकरीबन 1.5 बाय 1.5 फीट का साइज जो होता है लवबर्ड्स की किसी भी मोटेशन के लिए काफी बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप कॉलोनी का यूज करेंगे तो वो लवबर्ड्स के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर इन्हें अच्छी फ्लाई मिलती है।
बर्ड्स में चर्बी वाला मसला भी नहीं आता और कॉलोनी में केज की निस्बत बर्ड्स अच्छी ब्रीड करता है, क्योंकि जब बर्ड्स को फ्लाई मिलेगी तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देगा और ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। इसलिए आप केज का भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलोनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ बर्ड्स के फूड का अच्छा होना भी लाजमी है। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो फूड से रिलेटेड है कि आपने अपने बर्ड्स को किस किस्म की फीड करवानी है। अगर हम मिक्सड की बात करें तो लव बर्ड्स के लिए आप बाजरा, कंगनी, गोल कंगनी, सादा कंगनी, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देने हैं। सॉफ्ट फूड में आप लव बर्ड्स को उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम, उबला हुआ भुट्टा, उबले हुए काले चने और मुख्तलिफ किस्म की दालें भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन फूड की हम बात करें तो आप लव बर्ड्स को पालक, मेथी, धनिया और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, जिसमें आपके पास अमरूद और सेब टॉप पर आते हैं। इनके बीज निकाल कर आप अपने बर्ड्स को यूज करवा सकते हैं। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, और इसमें यह टॉपिक भी कवर हो जाएगा कि लव बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है। वैसे तो लव बर्ड्स पूरा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि टेम्परेचर आपने मेंटेन करके रखना है। लव के लिए तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जब टेम्परेचर होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, इनके अंडों के लिए भी और इनके बच्चों के लिए भी। तो आपने टेम्परेचर इतना ही रखना है। अगर हम नेचुरल तौर पर इस टेम्परेचर की बात करें, तकरीबन सितंबर से लेकर अप्रैल तक लव का ब्रीडिंग सीजन चल सकता है। तो आपने इस सीजन के दौरान ही लव से ब्रीडिंग लेनी है। कोशिश करें गर्मियों में लव से ब्रीडिंग ना लें। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जो कि होती है बर्ड्स की स्टिक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि आपने अपने बड्स की स्टिक बिल्कुल टाइट लगानी है। ऐसी स्टिक लगानी है जिसके ऊपर बड्स का पंजा अच्छी तरह जमता हो, क्योंकि अगर आपके बड्स की स्टिक सही नहीं होगी तो बड्स उसके ऊपर मैटिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके रिजल्ट में बड्स अनफर्टाइल अंडे देंगे, यानी कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। इसलिए स्टिक वही लगाएं जिस पर बड्स के पंजों की ग्रिप अच्छी बनती हो और इसमें किसी किस्म की लचक ना हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर बर्ड्स के लिए ज़रूरी है, कि आपने लव बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी देनी है, यानी कि ऐसी जगह पर बर्ड्स को रखना है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो और ख़ास तौर पर बच्चे वगैरह उनको तंग ना करते हो और ना कोई जानवर वगैरह, क्योंकि इन सब चीज़ों से बर्ड्स डर जाते हैं और ब्रीडिंग नहीं करते। और इसके साथ साथ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप प्राइवेसी के चक्कर में बर्ड्स को ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर हवा का क्रॉस ना हो और जहाँ पे हब्स हो, क्योंकि हब से भी बर्ड्स मर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह के वक्त की धूप आती हो। अगर आप इंडोर केज रखना चाहते हैं तो 100 वॉट के बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। सुबह के वक्त अगर आप इसको आधा घंटा जला देंगे तो बर्ड्स को जो सूरज की कमी होती है उससे पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बर्ड्स की मटकी या बॉक्स से रिलेटेड है, यानी कि आपने अपने लव को किस किस्म की मटकी और किस साइज का बॉक्स प्रोवाइड करना है और किस तरीके से आपने इसको लगाना है। तो अगर हम मटकी की बात करें तो तकरीबन जिसकी बेस 8 से 10 इंचेस हो तो वो आप लव के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स का यूज़ करना चाहें तो बॉक्स की जो हाइट हो तकरीबन 10 से 12 इंचेस होना चाहिए और जो बेस हो 8 से 10 इंचेस की होना चाहिए। अगर इस साइज का बॉक्स आप लव को प्रोवाइड करेंगे तो वो इसके अंदर अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और बर्ड्स जल्दी से ब्रीडिंग कर देंगे। इसके साथ साथ आपने लव की नेस्टिंग का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखना है। नेस्टिंग के तौर पर आप लव को मुख्तलिफ घास का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और लव की नेस्टिंग आपको बर्ड शॉप से आसानी से मिल जाएगी। आपने लव की 70% नेस्टिंग मटकी के अंदर खुद करनी है और 30% कैच के अंदर रख देनी है। लव जब नेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वो ब्रीडिंग मोड पर आ जाएंगे और आपके पास जल्दी से ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। इन सब टिप्स के साथ साथ जो कि आपको मैं 9 टिप्स बता चुका हूँ, इनके साथ 10वीं टिप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी लाजमी है। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तभी आप लव में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं उनके ब्रीडिंग के लिहाज से। तो वो है सब्र, यानी कि आपने थोड़ा सा सब्र भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लव को लेकर आते हैं और हफ्ता 10 दिन रखते हैं और कहते हैं ये ब्रीड नहीं कर रहे। तो देखें, अगर आप मैच्योर पेयर लाते हैं यानी कि एडल्ट पेयर, तो इसको भी सेट होने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और अगर आप पट्ठे लाते हैं तो पहले वो यंग होंगे तो फिर वो आपके पास ब्रीडिंग करेंगे। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पहले पट्ठे लें, उनको कॉलोनी वगैरह में छोड़ दें, तो जब आपके पास वो मैच्योर हो जाएं और पेयरिंग कर लें तब आप उनको बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह आपके पास वो जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी आपके माहौल के साथ वो बड़े होंगे, आप जो उनको डाइट देंगे उसके वो आदी होंगे। तो इसलिए आप पट्टे भी खरीद सकते हैं, अडल्ट भी खरीद सकते हैं। मेरा मशवरा यही होगा कि आप पट्टे खरीदें ताकि वो आपके माहौल के साथ एडजस्ट हों और आपके पास ब्रीडिंग में किसी किस्म का मसला ना आए और आपके पास अच्छी ब्रीडिंग आए।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।